हेलो दोस्तों, जैसा कि आज केमिस्ट्री का हमने कौन सा टॉपिक लिया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या बोलेंगे इसको? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह भी चैप्टर क्या है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए यह चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे इसमें, और क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के टाइप, यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ टाइप, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। चलिए आराम से पढ़ेंगे, एकदम आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर से देखिए। चलिए पहले देख लेते हैं क्या रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, चलिए जैसा कि आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए एक पदार्थ होगा। ठीक, अगर उसको गर्म करेंगे तो दो या दो से अधिक भागों में टूट सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और कुछ नया बनता है पदार्थ, तो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। जैसे आप मान लीजिए क्या है, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें चीनी मिला दीजिए, तो क्या होगा, उसमें चीनी घुल जाती है। नहीं, क्या हो रहा है वहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया हो रही ना, केमिकल रिएक्शन। चलिए तो पहले आप क्या करेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, सोडियम है, और ये जानते हैं सोडियम क्या है, एक धातु है, और ये क्या होता है, बहुत अभिक्रियाशील धातु है। ये इसको खुला रख देंगे तुरंत वायु के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक, चलिए तो अगर हमने सोडियम लिया और क्या लिया, ऑक्सीजन, यह क्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और यह कैसा होगा, सफ़ेद चूड़ होगा। कैसा होगा, सफ़ेद चूड़ होगा। ठीक, तो आपने देखा कि सोडियम जैसे ही वायु के संपर्क में आया, उसने रासायनिक अभिक्रिया की, केमिकल रिएक्शन की, और क्या बनाया, Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड का, और एक ऐसा होगा सफ़ेद चूड़ बनाया। ठीक, इस आपको देखना है कि यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, जो बाएं पक्ष में होता है, जो बाएं पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बाएं पक्ष वाले को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक, या इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक, और जो दाएं पक्ष में होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद यानी इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक, उत्पाद या प्रोडक्ट कहाँ पर, दाएं पक्ष में। और बाएं पक्ष में क्या होता है, अभिकारक या रिएक्टेंट। एक इसका क्या हो गया, दहन, यानी जलाने पर। ठीक, दहन करने पर क्या बना, सोडियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूड़ बना। ठीक, वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा, इसका क्या हो जाएगा, दहन हो जाएगा अपने आप, क्योंकि बहुत अभिक्रियाशील धातु, इसीलिए सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ और लिथियम, इन तीनों को क्या किया जाता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो आपको पेपर में पूछ भी लेता है कि वह कौन सा धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, यानी जो वायु के संपर्क में आने पर तुरंत क्या होता है, जल जाता है, क्रिया बहुत अभिक्रियाशील धातु है। तो कौन सा है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम। यहाँ से आपको ध्यान में रहेगा। ठीक, तो आपने यहाँ से यह भी जाना। ठीक है, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को क्या किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। जबकि आप जानते हैं धातु क्या होते हैं, ठोस, मगर क्या इसका अपवाद, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है, और ठोस चीज़ चाकू से नहीं कट सकती। ठीक, इसलिए चलिए आपको यहाँ तक समझ में आया। ठीक, इसके बाद हम क्या देखेंगे, यह सोडियम था, यह वायु था। ठीक, और सोडियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूड़ बना है। बाएं पक्ष को क्या बोलेंगे, अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और दाएं पक्ष को उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया। चाहे तो आप रासायनिक अभिक्रिया में लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ जल्दी से। ठीक, चलिए लिखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके या पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तथा नए पदार्थ के गुण पहले पदार्थ से हमेशा अलग होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके या पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तथा नए पदार्थ के गुण पहले पदार्थ से हमेशा अलग होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आप एग्जाम्पल आपको हमने दे दिया है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इजी का मतलब एग्जाम्पल। जैसे कि देख लीजिए, सोडियम क्या था और ऑक्सीजन, दोनों का गुण अलग अलग है। अब जो सोडियम ऑक्साइड बना है उसका गुण अलग है, तो वही कह रहा है, क्या कहा कि जो
पहले अभिकारक का जो गुण होगा वह उत्पाद के गुण से हमेशा अलग होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि सोडियम का गुण अलग, ऑक्सीजन का गुण अलग है और सोडियम ऑक्साइड का गुण अलग है। ठीक, जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या कह दिया, क्या कहा, H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, 2H2O। देखिए ये क्या है, इधर क्या बोलेंगे, इसको अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिकारक यानी रिएक्टेंट। इधर क्या होगा, उत्पाद। तो आप देख रहे हैं कि अभिकारक का जो गुण होगा वो अलग होगा, उत्पाद का अलग होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन गैस कैसा है, ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन गैस कैसा है, ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन गैस कैसा है, जलने में सहायता करता है। ऑक्सीजन गैस खुद जलता नहीं, मगर क्या करता है, जलने में सहायता करता है। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करता है। ठीक, चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस एक तो ज्वलनशील है या जलने में क्या है, सहायक है। आप बिना ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आप किसी चीज़ को जला नहीं सकते, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। जब से ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब से जलेगा नहीं। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ क्या है, ज्वलनशील गैस है, और दूसरा क्या है, जलने में सहायता कर रहा है। और दोनों जब क्रिया कर रहे हैं, ठीक, तो क्या बन रहा है, जल। यह क्या कर रहा है, आग लगाने का काम कर रहा है। और यह क्या कर रहा है, यह जो आग बुझाने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, आग बुझाने का काम कर रहा है। इधर आग लगाने का कार्य कर रहा है तो इधर आग बुझाने का कार्य कर रहा है। देखिए दोनों का गुण अलग है ना। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब हम आपसे पूछें कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। अगर आपको भाई तो हाइड्रोजन गैस दिख तो नहीं रहा है, अगर आप लैब में गए, आपको बताना है कि बताइए कि अभिक्रिया हो रही कि नहीं, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही कि नहीं। कहाँ जाने पर, लैब में। तो आप कैसे बताएंगे, ठीक, कैसे बताएंगे? अगर हम लिख दें यहाँ पर क्या, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। आपको रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना है कहाँ पर, मान लीजिए लैब में गए तो आपको गैस तो दिख नहीं रहा है, कौन सा गैस निकल रहा है, तो आपको पहचानना है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। ठीक, तो नंबर 1 हम लिख दे रहे हैं, कैसे पहचानेंगे, अवस्था में परिवर्तन। कैसे, अवस्था में परिवर्तन। जैसे आप क्या देखेंगे, मान लीजिए कोई जल है, इसका वैद्युत अपघटन किया तो क्या बना, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर देख रहे हैं यह गैस है, यह भी गैस है, मगर यहाँ पर क्या है, जल क्या है, लिक्विड है। यहाँ 2H2 मतलब समीकरण को संतुलित किया गया है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो आप देख रहे हैं इसकी अवस्था में परिवर्तन आया कि नहीं। इसका फिजिकल स्टेट कैसा था, लिक्विड था, अब कैसा हो गया, गैस। यह भी गैस बन गया, क्या करने पर, जल का वैद्युत अपघटन करने पर। जल का जब आप वैद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा और ऑक्सीजन। तो ये क्या बना, लिक्विड से गैस, गैस बन गया है। ठीक, तो इसका अवस्था में परिवर्तन हो गया। अभिकारक लिक्विड था जबकि उत्पाद क्या बने हैं, गैस। तो आप भाई जान जाएंगे, जैसे ही लैब में जाएंगे आपको अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो गैस निकलेगी, और गैस निकलेगी तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दुर्गंध आएगा। गैस कोई भी निकलेगा तो दुर्गंध आएगा ना, तो आप जान जाएंगे कि भाई गैस लीकेज हो रही, मतलब गैस निकल रहा है। इससे आपको क्या पता लगेगा, क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक, इसके बाद नंबर 2 कैसे जानेंगे, अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है। कैसे, रंग में परिवर्तन। तो आप लैब में गए, आपको पता करना है कि भाई केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं। तो कैसे पहचानेंगे भाई, आप देखेंगे कि क्या होगा कि रंग में परिवर्तन हो जाएगा। अगर कुछ नीला है तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, नीला से कुछ हल्का नीला होता जाएगा। इस तरह आप पहचान लेंगे। जैसे हम कहते क्या है, फेरस है यानी आयरन प्लस क्या हुआ, कॉपर सल्फेट है, तो यह अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट प्लस क्या बनाएगा, कॉपर। अब जानते हैं कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होगा, ब्लू कलर का होता है। ब्लू का मतलब नीला कलर, और जबकि फेरस सल्फेट का यहाँ पर कलर कैसा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट है, और यह जो होगा यह कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। कैसा, यहाँ पर जो कलर होगा इसका रंगहीन हो जाएगा ना। कॉपर सल्फेट कैसा है, ब्लू कलर का। आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो गया, कलरलेस हो गया यानी रंगहीन हो गया। तो इस तरह पहचान लेंगे
ठीक, कलर चेंज हो जाएगा तो आप जान जाएंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर हम करें नंबर 3 की बात, गैस का निष्कासन, कैसा, गैस का निष्कासन, आपको पता करना है कि गैस केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। लैब में आप गए तो क्या होगा, गैस का निष्कासन, जैसे कि गैस निकलेगा तो आपको पहले ही बता चुके हैं, जब गैस निकलेगा तो आपको दुर्गंध आएगा, आप पहचान जाएंगे कि भाई क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपने क्या किया, यहाँ डेल्टा बनाया, इसका मतलब क्या है, आपने इसको कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया, हिट दिया है, हिट का मतलब गर्म किया, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनेगी। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि गैस क्या हो रही है, निकल रही है, तो आपको दुर्गंध आएगा, पहचान लेंगे कि मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम कहें ताप में परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए, ताप में परिवर्तन, तो भी आप पहचान लेंगे। ताप में परिवर्तन क्या होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कुछ इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो आप उससे पता कर लेंगे ना ताप से कि भाई इसका टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसा कि आप घरों में करते हैं, हर दिवाली के दिन करते हैं ना, क्या लाते हैं बाजार से लाते हैं CaO, जिसको क्या बोलते हैं, कली चूना या बिना बूझा चूना इसको बोला जाता है। और जब इसमें क्या मिला देते हैं आप, जल, क्या मिला देते हैं, जल यानी H2O, तो क्या बनाता है भाई, आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बिना बुझा चूना या कली चूना, जब इसमें जल मिला देंगे तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यह आपको पेपर में बहुत पूछता है, कौन सा, यह अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब इसको बहुत पूछता है कि बिना बुझा चूना या कली चूना का सूत्र बताइए, रासायनिक सूत्र क्या होगा इसका, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और जब बिना बुझा चूना में क्या मिला दोगे, जल, तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, और बुझे हुए को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाई बिना बूझा चूना आप जो मार्केट से लाते हो चूना दिवाली के दिन पोतने के लिए दीवार को, वो होता है बिना बूझा चूना, यानी क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें जब हम जल मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बिना बूझा चूना में जल मिलाओगे तो चूना क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, बूझा चूना। इस तरह आपको याद रहेगा, ठीक है, बूझा चूना हो गया। अब देखो कैसे, जब आप किसी बर्तन में या पात्र में जब क्या लेते हो, पानी में चूना मिलाते हो तो रिएक्शन होता है, देखते हो खौलने लगता है, और उस समय उसको आप टच करेंगे तो क्या होगा, और देखेंगे कि गर्म है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या हो रहा है वहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, इस तरह आप रासायनिक अभिक्रिया को पहचान लेंगे। ठीक, और एक होता है अवक्षेप निर्माण, आप देखेंगे अवक्षेप का मतलब होता है क्या, सॉल्यूशन में जो अविलेय हो, यानी विलयन में जो अविलेय हो, घुला ना हो, तो आप देख लेंगे कि घुला नहीं होगा तो दिखेगा सीधे, तो बता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप तक समझ में आया होगा। ठीक, तो आपको याद रखना है कि बिना बूझा चूना का फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड, और बूझा चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको याद रहेगा। और जबकि कैल्शियम कार्बोनेट को और किस नाम से जाने जाते हैं, चूना पत्थर या संगमरमर। आपसे पूछेगा ये भी कि चूना पत्थर बताइए या संगमरमर, तो आप बता लेंगे। तो यहाँ तक तो आप अभी तक बात हुआ किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, अब क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हमने अभी तो रासायनिक अभिक्रिया में जाना, अब जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार की होती है, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हमने पहला कौन सा अभिक्रिया पढ़ेंगे, योगात्मक या कौन सा अभिक्रिया, इसी क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, यानी क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन, ठीक, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला अभिक्रिया का जो टाइप है वो कौन सा पढ़ेंगे, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। चलिए, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है आपको, का योगात्मक शब्द में एक शब्द आपको मिलेगा योग,
योग का मतलब जानते हैं यहाँ क्या मिलेगा, एट। एट का मतलब जोड़ना और योग का मतलब जुड़ना। आप जैसे ही आपको पूछेगा कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है तो आप क्या बता देंगे भाई, देखेंगे इसमें कि योगात्मक में योग शब्द आ रहा, योग का मतलब जुड़ना, तो इसमें क्या होगा, कोई भी पदार्थ आपस में जुड़ेगा। तो जान जाए कोई भी पदार्थ आपस में जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे जैसे क्या होगा, मान लीजिए सल्फर है और इस क्या है, ऑक्सीजन। इसमें कितने पदार्थ, दो, एक सल्फर एक ऑक्सीजन। ये जुड़कर क्या बना देगा, सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक, जैसे हम कह दें कार्बन है, यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर कोई एक नया पदार्थ बनाता है, कोई नया पदार्थ बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए आप पहले परिभाषा इसकी लिख लीजिए, योगात्मक अभिक्रिया की हम बोल रहे हैं। ठीक, आप पहले लिख लीजिए, लिखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या जुड़कर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो आप जान गए योगात्मक अभिक्रिया का होगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ, इसमें कितने पदार्थ है, दो, अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाएगा, कितने, एक। जब दो अभिक्रिया करेंगे और कितने बनाएंगे, एक। देखिए, एक सल्फर पदार्थ एक ऑक्सीजन पदार्थ दोनों ने क्रिया करके या जुड़कर एक नया पदार्थ बनाया, क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अभिक्रिया कैसी होगी, योगात्मक। तो योगात्मक अभिक्रिया आप देख कर पहचान लेंगे, दो होंगे या दो से अधिक जब क्या करेंगे, जुड़ेंगे या मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे, सिर्फ एक। ठीक, तो यहाँ पर हो गया योगात्मक अभिक्रिया। जैसे हम लिख दें C2H4 प्लस H2, तो क्या बन गया, C2H6। दो पदार्थ है और एक नया पदार्थ बनाए, यह कैसी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, तो इस तरह आप अभिक्रियाओं को पहचान लेंगे कि कौन सी अभिक्रिया के प्रकार है। तो आपने अभी पढ़ा योगात्मक अभिक्रिया, आपको परिभाषा लिखा दिया हमने। ठीक, तो आप जान जाएंगे यहाँ से। नंबर 2 कौन सी अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहेंगे। देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलती, इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता, ऐसे तीर। इसका मतलब कि अग्र दिशा में चल रही, इसका मतलब यह है कि पश्चिम दिशा में चल रही, यानी अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलती है। तो आप पहले लिख लीजिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तभी आपको बता रहे हैं। क्या लिखेंगे कि जो अभिक्रिया समान परिस्थितियों में अग्रिम तथा विपरीत, विपरीत का मतलब वही पश्च, जो रासायनिक अभिक्रिया समान परिस्थितियों में अग्रिम तथा विपरीत दोनों दिशाओं में चलती है और कभी भी पूर्ण नहीं होती, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल ले लें। जैसे मान लीजिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ठीक, तो यह इसको गर्म करेंगे, क्या बनेगा, PCl3 प्लस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्या बनेगा, क्लोरीन गैस। क्या बनेगा, क्लोरीन गैस। ठीक, गैस बनेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या हुआ, PCl5 से क्या बना, PCl3, और यह उत्क्रमणीय यानी आगे चलेगी या पीछे, और प्लस Cl2। तो इसमें हमने आपको यह बताया कि अब इस एरो को देखकर पहचान जाएंगे कि उत्क्रमणीय है, क्योंकि अग्र दिशा में चल रही है और विपरीत मतलब पश्चिम दिशा में चल रही। तो क्या होगा इसमें कि भाई यह PCl5 से जैसे ही PCl3 प्लस Cl2 बनेगा, क्या होगा, और तुरंत यह दोनों मिलकर क्या बना देंगे, PCl5। और जैसे ही PCl5 बनेगा फिर यह किस में टूट जाएगा, PCl3 में टूटेगा प्लस Cl2 में टूटेगा, और जैसे ही PCl3 प्लस Cl2 बनेगा तुरंत दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, PCl5। इस प्रकार क्या होगा, यह अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होगी। इसीलिए लिखा, आपने लिखा ना कि यह अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होगी। तो किस लिए पूर्ण नहीं होगी, इसीलिए यह पूर्ण नहीं होगी क्योंकि यह PCl5 से क्या बन रहा है, PCl3 प्लस Cl2, और दोनों मिलकर फिर PCl5 बना लें, यही क्रिया चल रही है, तो अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। आपको याद रखना है कि यह अभिक्रिया जो है कहाँ होगी, हमेशा बंद पात्र में होती है। अभिक्रिया हमेशा किस पात्र में होती है, बंद पात्र में होती है।
ठीक, किसमें होगा? बंद पात्र में। ठीक, क्यों होगा बंद पात्र में? अगर बंद पात्र में नहीं होगा तो उत्क्रमणीय कैसे होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो क्लोरीन गैस बना है, अगर हम ऊपर एरो बना दें इसका मतलब गैस है, अगर कहीं नीचे एरो बना इसका मतलब क्या होता है? अवक्षेप। प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, या पीपीटी भी बोलते हैं। ठीक, अगर ऊपर है तो गैस, एरो नीचे है तो अवक्षेप, पीपीटी या प्रेसिपिटेट। ठीक, प्रेसिपिटेट। चलिए, तो गैस अगर खुला पात्र रहेगा तो गैस है भाई, और जब गैस जहाँ रहता है आप जानते हैं क्या होता है? गैस बनेगा तुरंत उड़ जाएगा, तो क्लोरीन गैस तो यहाँ से खत्म, PCl3 बनेगा। तो भाई क्लोरीन गैस जब रहेगा तब तो इससे क्रिया करेगा, तब तो बनाएगा PCl5। जो क्लोरीन निकल जाएगा तो कहाँ से बनेगा यह अभिक्रिया? पुनः वो आपस में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए बंद पात्र रहेगा, तो बंद पात्र में क्या होगा? क्लोरीन गैस कहीं नहीं जाएगा, यही में रहेगा, उसी बंद पात्र में रहेगा, तो इससे क्रिया करके तुरंत क्या बनाएगा? PCl5 बनाएगा। इसलिए क्या होगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं कौन सी अभिक्रिया। नंबर 3 कौन सी होगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल क्या होगा? रिएक्शन। यह कौन सी अभिक्रिया? अनुत्क्रमणीय। जैसा कि नाम से आप जान गए कि उत्क्रमणीय जब दोनों दिशाओं में चल रही है, अग्र और पश्च यानी विपरीत दिशा में, तो अनुत्क्रमणीय क्या होगा? केवल यह अग्र दिशा में चलेगा। और जानते जो अभिक्रिया केवल अग्र दिशा में चलेगा, अभिक्रिया क्या होगी? हमेशा पूर्ण होगी। और यह किस पात्र में होता है? खुले पात्र में। क्यों? जब खुला पात्र रहेगा तो यहाँ से क्लोरीन गैस निकल जाएगा, जब क्लोरीन गैस चला गया यहाँ से तो PCl3 क्लोरीन गैस से क्रिया नहीं कर पाएगा, और जब नहीं कर पाएगा तो फिर PCl5 कहाँ से बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसलिए कैसी होगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। चाहे तो आप इसमें लिख लीजिए, 2 लाइन लिखिए, जिसमें अभिक्रिया केवल अग्रिम दिशा में चलती है और पूर्ण हो जाती है। जिसमें अभिक्रिया केवल अग्रिम दिशा में चलती है और क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और यह खुले पात्र में होती है। ठीक, किसमें होती है? खुले पात्र में। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर यह एग्जाम्पल था। ठीक, एग्जाम्पल में क्या लेंगे? जैसे मान लीजिए KClO3, इसका क्या नाम है? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम लिख देते हैं, क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड। तो क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड यानी 2KCl प्लस ऑक्सीजन बनेगा 3O2। यहाँ से क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस बनेगा। ठीक, और पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। तो आपने देखा कि जब हमने क्या किया? पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया, हीट यानी उष्मा दी यानी गर्म किया, तो क्या बना? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। और गैस है तो गैस तुरंत बनेगा, तो तुरंत क्या हो जाएगा? निकल जाएगा गैस। और जो गैस निकल गया तो कैसा पात्र है? खुला पात्र है, तो गैस खत्म हो गया, तो पोटेशियम क्लोराइड क्या फिर इसमें चेंज होगा? नहीं होगा। इसलिए केवल एक दिशा में होगा। आपको दिख रहा है एक ही दिशा, इसका मतलब अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों दिशा। ठीक, तो यहाँ से आप जान गए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या करेंगे? आप पहचान लेंगे। ठीक, पहचान लेंगे ना? हाँ, इस तरह आप अनुत्क्रमणीय एक ही दिशा में होगा। समझ गए? चलिए, इसके बाद हम कौन सा अभिक्रिया पढ़ेंगे? 3 टाइप का अभिक्रिया पढ़ा हमने, संयोजन और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। चौथा अभिक्रिया का प्रकार क्या हम लोग पढ़ेंगे? चौथा अभिक्रिया पढ़ेंगे अपघटन। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। देखिए, अपघटन अभिक्रिया। ठीक, अपघटन अभिक्रिया पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक, लिखिए। अपघटन अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर या उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर या उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में या पदार्थों में 2 या 2 से अधिक भागों में या पदार्थों में टूट जाए परंतु उन नए पदार्थ से पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। परंतु उन नए पदार्थों से पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आप नीचे एक लाइन में लिख सकते हैं, यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक, इस तरह यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी बताते हैं, आपको समझाते हैं अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे। जैसा कि आपने लिखा कि कोई पदार्थ होगा, कैसा पदार्थ, एक ही पदार्थ होगा, कितने, एक पदार्थ। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, KClO3, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक, इसको क्या करेंगे हम, हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे, उष्मा देंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। पोटेशियम क्या बनेगा, KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, प्लस और क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा। ठीक है, और हमने बताया कि अपघटन अभिक्रिया उसे कहेंगे जब एक पदार्थ होगा, उसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थ भागों में टूटेगा या दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा। जैसा कि यहाँ पर कितने पदार्थ थे, पोटेशियम क्लोरेट एक पदार्थ है, और कितने में टूटा, दो में टूटा, एक पोटेशियम क्लोराइड और एक ऑक्सीजन, यानी दो पदार्थ में टूटा कि नहीं, तो उसी को तो अपघटन कहते थे। जबकि योगात्मक अभिक्रिया में क्या था, योगात्मक में था कि जब दो पदार्थ आपस में क्या करते हैं, जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक, और इसमें क्या है, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होता था, तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब कि केवल अग्र दिशा में चलेगी, यानी दोनों मिलकर फिर पहले वाला पदार्थ बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। इसलिए आपको कैसे याद रहेगा, अ से अपघटन अभिक्रिया और अ से क्या होगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो आप अपघटन अभिक्रिया के बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे कि उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय। कैसे जानेंगे भाई, अ से अपघटन है, अ से क्या होगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, तो इस तरह से आप पहचान लेंगे। ठीक, जैसे हम कह दें कि FeSO4 फेरस सल्फेट को हम क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, यानी उष्मा दे रहे हैं, यानी गर्म कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस और क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो आपने हिट किया कितने पदार्थ को, एक को, और किस में टूटेगा, दो या दो से अधिक, तो कितने में टूटा है, दो से अधिक में, एक दो तीन। तो यह अभिक्रिया कैसी होगी, अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि एक केवल एक दिशा में चलती है, यानी अग्र दिशा में चलती है, इसलिए क्या होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आपको जैसा कि दिख भी रहा है कि यह कैसा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक, चलिए इसके बाद हम कौन सा अभिक्रिया देखेंगे, नंबर 4 हमने पढ़ा, अपघटन। नंबर 5 कौन सा पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। वियोजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक, कौन सा अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक, अपघटन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया में सिर्फ एक ही अंतर है, आप जान लीजिए, अ से अपघटन, अ से अनुत्क्रमणीय। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होगा, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यह भी एक पदार्थ जब क्या होगा, एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटेगा, कब, जब उसको हिट देंगे यानी गर्म करेंगे, या उसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। बस अंतर कितना है कि यह अनुत्क्रमणीय होता है, यह क्या होगा, उत्क्रमणीय होगा, बस। और वही परिभाषा आप पहले लिख लीजिए। लिखिए, जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर दो या दो से जब फिर से लिखिए, जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह पदार्थ दो या दो से अधिक भागों या पदार्थों में टूट जाए, परंतु उन नए पदार्थों से पहले वाला पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। आप नीचे लिख सकते हैं, यह अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में हम लिख लें, क्या होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको हिट करेंगे तो क्या बनेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 प्लस Cl2 गैस बनेगा कि नहीं। और जानते हैं वियोजन, एक पदार्थ था, दो या दो से अधिक भागों में टूटेगा, एक पदार्थ कितने में टूटा, दो भागों में टूटा, एक PCl3 एक Cl2। इसका मतलब ये क्या है, कौन सी अभिक्रिया, आप सोचेंगे यहाँ पहचान जा रहे हैं कैसी है, उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय है तो कौन सा होगा, वियोजन। अगर अनुत्क्रमणीय होता तो क्या हो जाता, अपघटन। क्योंकि और ये कब टूटेगा, जब यार इसको क्या देंगे, विद्युत धारा दे प्रवाहित करेंगे इसमें, या तो इसको क्या करेंगे, उष्मा देंगे यानी हिट करेंगे, यानी गर्म करेंगे। अगर आप क्या करते हो इसमें, मान लीजिए आप क्या देते हैं, उष्मा देते हैं यानी हिट देते हैं, उससे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विद्युत
अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक, अगर उसे वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उस अभिक्रिया में क्या होगा, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसे क्या कहेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊष्मीय अपघटन कहेंगे उसे। अगर ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, ऊष्मीय अपघटन। अगर ऊष्मा दे रहे हैं तो कौन सा होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। अगर वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसे कौन सी अभिक्रिया कर देंगे, वैद्युत अपघटन। कौन सी अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन। तो जान गए इस तरह। तो अपघटन वियोजन में बस सिर्फ एक ही अंतर था कि एक उत्क्रमणी एक अनुत्क्रमणी। अनुत्क्रमणी कौन होगा, अ से अपघटन, अ से अनुत्क्रमणी। तो दूसरा क्या हो जाएगा, उत्क्रमणी हो जाएगा। आप एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, जैसे कि हम कहें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और इसको किस नाम से जाना जाता है, नौसादर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, डेल्टा का मतलब हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, यानी गर्म कर रहे हैं इसको। ठीक, तो क्या बनाता है, NH3 बनाता है। क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा, और प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा। क्या बनेगा, प्लस HCl, अमोनिया। NH3 का क्या नाम होता है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक हो गया। तो क्या हुआ, यह दोनों तरफ जाएगा, अग्र दिशा में भी पश्चिम दिशा में। इसका मतलब वियोजन अभिक्रिया, एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटा है, यानी दो भागों में टूटा है यहाँ पर। ठीक, इस तरह आप जान जाएंगे। जैसे कि हम बताएं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। यह भी कैसा उत्क्रमणी है, इसको गर्म करेंगे तो किस में टूटेगा, हाइड्रोजन में टूटेगा। और आयोडीन में टूटेगा कि नहीं, हाइड्रोजन में आयोडीन। और कैसा अभिक्रिया होगा, एक पदार्थ था कौन, हाइड्रोजन आयोडाइड, दो भागों में टूटा है ना, हाइड्रोजन और आयोडीन में। इसका मतलब क्या है, अपघटन की वियोजन। तो आप सोचेंगे कि भाई उत्क्रमणी पता होना चाहिए, अनुक्रमणी देख रहे हैं कि उत्क्रमणी है, इसका मतलब वियोजन है। ठीक, तो इस तरह आप जान जाएंगे। चलिए, तो आपने अभी तक कितने अभिक्रिया पढ़ा, 5। अब आगे कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, नंबर 6। कौन सा नंबर, 6ठा नंबर की अभिक्रिया देखेंगे। देखते हैं नंबर 6 की अभिक्रिया कौन सी होगी। अभी तक हमने 5 पढ़ा है, नंबर 6 होगा उभय अपघटन अभिक्रिया। उससे पहले क्या पढ़ लेते हैं, कौन सा अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, देखिए, इसमें एक तत्व होगा या मूलक, मान लीजिए कोई तत्व जिंक है, और प्लस क्या होगा, एक यौगिक होगा। ठीक, तो यह क्या करेगा, जो तत्व होगा, जैसे जिंक तत्व क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट में से किसको विस्थापित करेगा, कॉपर को। तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्या होगा पहले समझ लीजिए, एक तत्व होगा, एक यौगिक। यौगिक का मतलब दो या दो से अधिक तत्व जब मिलकर एक निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दो तत्व मिलकर एक निश्चित अनुपात में, ठीक, कोई यौगिक बनाते हैं ना। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में तो यौगिक बनता है। तो यौगिक है क्योंकि इसमें 3 तत्व है, कॉपर, सल्फेट और ऑक्सीजन। एक क्या है, यह तत्व है। तो यह तत्व क्या करेगा, उस यौगिक में किसी तत्व को विस्थापित कर देगा। जैसे कि यहाँ जिंक ने किसको विस्थापित किया, कॉपर को, और क्या बना लिया, इसके स्थान पर आ गया स्वयं जिंक सल्फेट। तो आप लिख सकते हैं, जब कोई तत्व या मूलक किसी यौगिक के किसी तत्व या मूलक को किसी यौगिक के तत्व या मूलक को विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसा कि आपने देखा है कि यौगिक एक तत्व क्या किया, इस यौगिक के किसी तत्व को या मूलक को विस्थापित किया, किसको, कॉपर का, और स्वयं इसके स्थान पर आ गया, कौन आ गया, जिंक। कॉपर के स्थान पर जिंक सल्फेट बना प्लस कॉपर। ठीक, इस तरह आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया बता सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, क्या ले, जैसे मान लीजिए कोई मैग्नीशियम है और क्या है, मान लीजिए कॉपर सल्फेट ही है, क्या है, कॉपर सल्फेट। तो क्या करेगा, एक यौगिक और क्या है, एक तत्व। यह तत्व इस यौगिक के किसी तत्व को विस्थापित करेगा, तो क्या बनाएगा, मान लीजिए इसने किसी को विस्थापित किया, कॉपर को, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा, कॉपर। तो एक इस प्रकार की अभिक्रिया प्रतिस्थापन। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। प्रतिस्थापन की अभिक्रिया हमने डिफिनेशन भी बता दिया, आपको बताया कि नहीं। ठीक, चलिए नंबर 7 पर आप पढ़ेंगे कौन सी अभिक्रिया,
उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया पढ़ेंगे। उभय अपघटन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डीकम्पोजिशन क्या होगा? रिएक्शन। ठीक, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उभय अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व एक यौगिक था, इसमें दो यौगिक होंगे। जैसे मान लीजिए क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट प्लस क्या है? NaCl। यह क्रिया करके क्या बनाएगा? AgCl प्लस क्या बनाएगा? NaNO3। यहाँ से क्या बनेगा? देखिए NaNO3 बन गया और क्या बनेगा? AgCl। तो उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहले आप लिख लीजिए। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक परस्पर अपने अवयवों की या एलिमेंटों की, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक परस्पर अपने अवयवों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, आपने लिख लिया। क्या था कि दो यौगिक थे, एक यौगिक क्या है? AgNO3 और दूसरा यौगिक NaCl है, यानी इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, यानी किसका फार्मूला है? नमक का। और ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, AgNO3 है। तो क्या होगा? यहाँ से दो यौगिक क्या करेंगे? परस्पर अपने अणुओं या एलिमेंटों या तत्वों की क्या कर लेंगे? अदला बदली। जैसा कि यहाँ पर Ag था, Ag कहाँ चला गया? NaCl के पास, और NaCl का Na किसके पास आ गया? NO3 के पास। ठीक, इस तरह होगा। जैसे हम लिख दे क्या? CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक अम्ल है। और किससे क्रिया किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक यौगिक किया और एक यौगिक किया। इसमें से क्या करेंगे? जो एलिमेंट होंगे अवयव अपने अदला बदली कर लेंगे। क्या होगा? CH3COONA बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? CH3COONA को सोडियम एसीटेट बोलेंगे। और क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट प्लस H2O बन जाएगा। ठीक, यानी इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। यहाँ से Na कहाँ चला गया? इसके पास, और इसका H किसके पास आ गया? इसके पास। इसने बदली बदला कर लिया। या तो आप चाहे तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में भी करके कर सकते हैं। जैसे इसके लिए देखते हैं, क्या देखेंगे? देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला जो एलिमेंट होगा प्लस होगा और दूसरा क्या होता है? माइनस होता है। जानते हैं कि पहले प्लस बाद में माइनस। जैसे कि क्या होगा? Ag प्लस और किससे बना होगा? NO3 माइनस है, और इधर क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस। ठीक, इसका यहाँ होता है, इसका यहाँ, इसलिए एक ही लिखा गया AgNO3। दो होता तो यहाँ प्लस दो होता तो यहाँ दो आ जाता। ठीक, चलिए देखिए, तो जानते हैं प्लस किसके साथ जुड़ेगा? प्लस के साथ नहीं, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित। प्लस किसके साथ जुड़ेगा? माइनस के साथ। तो क्या बनाएगा यहाँ पर? तो आप देख रहे हैं क्या बना? AgCl बना। और जानते हैं NO3 किसके साथ जुड़ेगा? प्लस माइनस वाला प्लस के साथ। तो क्या बना देगा? NaNO3 बना देगा। इस तरह हो जाएगा रिएक्शन। आप चाहे तो प्लस माइनस में तोड़ के कर सकते हैं, मगर आपको पता चल जाएगा। उभय अपघटन अभिक्रिया में क्या ध्यान रखना? दो यौगिक होंगे। ठीक, दो यौगिक हैं और दो नए यौगिक का निर्माण करेंगे, जैसा कि कर लिए। तो आप अभिक्रिया को देखते ही पहचान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो अभी तक आपने 7 अभिक्रिया पढ़ा। हम लोग 8वां पढ़ेंगे। कौन सी अभिक्रिया? चलिए देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, और 9 नंबर कौन सा पढ़ेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और 10 नंबर क्या पढ़ेंगे? 10 नंबर पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और 11 नंबर अपचयन अभिक्रिया। ठीक, तो इतने अभिक्रिया हम पढ़ लेंगे, हमारा अभिक्रिया क्या हो जाएगा? कंप्लीट। और इस अभिक्रिया से IIT पॉलिटेक्निक या कक्षा 10 दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत झमाझम एकदम क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। तो यह अभिक्रिया आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अभी 4 अभिक्रिया और पढ़ेंगे, मगर
वीडियो दूसरे नंबर वीडियो में पढ़ेंगे, यानी पार्ट नंबर 2 जब लाएंगे तब, क्योंकि यह वीडियो क्या हो गया, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, इसलिए अगला वीडियो में जब हम लाएंगे तो 4 अभिक्रियाएं कंप्लीट करेंगे। इस तरह आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा।